हाय फ्रेंड, मैं पूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेसर्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश व्यापम पीवी के थ्रू जो ग्रुप 3 सब इंजीनियर का टेस्ट 2018 में हुआ था उसकी कट ऑफ के बारे में। तो ये जो है ये आप देख सकते हैं, ये जो है ये लीगल जो है कट ऑफ का नोटिस है और ये आपका जो है वो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि 2018 का जो कट ऑफ था वो क्या था और उसी के अकॉर्डिंग आप लोग जो है 2020 की जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। देख सकते हैं कि कितने मार्क्स आपको मिनिमम कितने नंबर आपको गेन करने होंगे, तभी आपका जो है वो कट ऑफ आप क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं। तो देखिए, एक बात मैं आपको क्लियर बता दूं कि यहाँ पे जो है वो कट ऑफ कोई फिक्स नहीं रहता है। ठीक है, कट ऑफ आपका जो है वो आपका फ्लेक्सिबल रहता है। यहाँ पे जैसे आपका कट ऑफ मैं बता दूँ 150 है जनरल का, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि जो अलग अलग विभाग में वैकेंसी निकलती हैं, आप देखते हैं कि इसमें जो है अलग अलग विभाग रहते हैं। जैसे कहीं जबलपुर हुआ, भोपाल हुआ, इंदौर हुआ, और भी जो अन्य ज़िले वगैरह हैं उनमें जो आपकी जो अलग अलग विभाग हैं और उन विभागों में अलग अलग विभाग में वैकेंसी निकलती हैं। तो जब आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें आपको चूज़ करना होता है कि आपको कौन कौन से विभाग में जॉब चाहिए। ठीक है, तो उसमें आप टिक लगाते हैं, फिर उसी के हिसाब से आपका कट ऑफ बनता है कि जैसे आपने सपोज के नगर निगम आपने नगर निगम भोपाल में जो है वो आवेदक जो जिन्होंने भी आवेदन किया है नगर निगम भोपाल में सपोज, तो उसमें फिर वो देखते हैं कि जो जिन्होंने आवेदन किया है उनके एग्ज़ाम में कितने मार्क्स आए हैं, कितना उन्होंने हाईएस्ट मार्क्स गेन करे हैं, और उसके हिसाब से कट ऑफ बनती है। तो ये जो है ये नियर अबाउट रहती है। ठीक है, अलग अलग रहती है, अलग अलग जो पोस्ट रहेंगी। जैसे नगर निगम भोपाल, नगर निगम इंदौर, तो उसके हिसाब से अलग अलग रहेंगी। इंदौर की शायद सपोज ज़्यादा हो, भोपाल की कम हो, या भोपाल की इंदौर से थोड़ी ज़्यादा हो, तो वो डिपेंड करता है कि कितने लोगों ने उस पोस्ट पर अप्लाई किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम बात करें तो यहाँ पे देखिए 2018 में जो वैकेंसी निकली हुई थी वो आपकी जैसे यहाँ पे सहायक मानचित्रकार डायरेक्टर, और ये निकली थी जैसे जबलपुर में। ठीक है, तो इस पे आपकी जो है ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी की जो पोस्ट थी वो एक थी यहाँ पर, और इसकी जो कट ऑफ थी वो 125.62 गई। ठीक है, तो इस टाइप से हम कह सकते हैं अनरिजर्व्ड जो जनरल कैटेगरी से हैं या जिन्होंने अनरिजर्व्ड से भरा है फॉर्म, तो उनके लिए कट ऑफ क्या रहेगी यहाँ पे 125.62 इसकी। ठीक है, इस विभाग में तो इस टाइप से आपका रहता है। लेकिन अप्रॉक्स हम यहाँ पर बता देते हैं कि नियर अबाउट इतनी रहती है इस विभाग में और इस पोस्ट के हिसाब से। ठीक है, और जैसे जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए, तो लास्ट में मैं आपको वो भी बता दूंगी कि अप्रॉक्स जो है वो कट ऑफ आपको ओवरऑल कितने आप लाएँ कि आपका किसी भी मतलब पोस्ट पर सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा है सर्वेयर डायरेक्टर, तो इसकी अगर हम बात करें ये भी जबलपुर में निकला था, तो ये भी अनरिजर्व था, तो इसकी गई 111 मतलब कि 111.111.55। ओके, ठीक है, इस टाइप से मतलब इसको हम बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पे अगर आगे बात करें तो यहाँ पे जैसे उपयंत्री विद्युत और यांत्रिकी डायरेक्टर की जो पोस्ट थी वो कहाँ पे निकली है, तो यहाँ पे जैसे निकली है यहाँ पे तुलसी नगर भोपाल के तुलसी नगर में जो है यहाँ पे कार्यालय, तो वहाँ पे निकली हुई थी। तो यहाँ पे अनरिजर्व्ड की है, और ये जो है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और शायद मैकेनिकल के लिए भी हो, क्योंकि विद्युत यांत्रिकी में है। तो यहाँ पे जो है कट ऑफ, ये देखिए इसकी कट ऑफ जो है वो आपकी ज़्यादा गई है 155.89, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड वालों के लिए होगी। ठीक है, तो इसमें क्या है पोस्ट कम निकालती हैं, पोस्ट कम निकलेंगी तो इसकी जो कट ऑफ है वो ज़्यादा जाएगी। ठीक है, और आवेदक क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। ऐसे ही यहाँ पे देखिए आप, जैसे यहाँ पे अब हम बात करें तो उपयंत्रिकी जो है विद्युत और यांत्रिकी डायरेक्टर, ये भी वही निकली है नगर निगम भोपाल, लेकिन इसकी पोस्ट दूसरी होगी, तो इसकी कट ऑफ जैसे 144.61 गई है। तो इस टाइप से ये कट ऑफ जो है वो फ्लेक्सिबल रहती हैं, है ना। तो आपको मैं बता दूंगी कि अप्रॉक्स कितनी रहेगी। तो अगर हम अप्रॉक्स जो है वो जनरल की बात करें, जनरल कैटेगरी की, है ना, यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए है अनरिजर्व्ड से। ठीक है, तो आपको कम से कम यहाँ पे 150 लाना पड़ेंगे, 150 प्लस आपको नंबर गेन करने पड़ेंगे, तभी आपका जो है सिलेक्शन के चांसेस हैं। और अगर आप मतलब कि अगर आपको बिल्कुल 100% सिलेक्शन चाहिए, तो आपको अगर आपके 160 मार्क्स या उससे ज़्यादा आ जाते हैं तो आपका 101% सिलेक्शन के चांसेस हैं। ठीक है, कितने 160 प्लस। ठीक है, आप अगर 155 से भी अब लाते हैं तो काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि आपका कहीं ना कहीं हो जाएगा। ठीक है, 150 प्लस में अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 155 प्लस, और 160 अगर आप मतलब कि 160 आप एक एक्यूरेट एवरेज लें कि मुझे 160 प्लस मार्क्स चाहिए हैं। ठीक है, तो आप 100% सिलेक्शन पर पहुंच जाएंगे। इस टाइप से ये जो रहती हैं ये रहती हैं। अब जैसे यहाँ पे और आगे बात करें तो ये देखिए किसी में ये जो है
ये भी उप यांत्रिकी, विद्युत और यांत्रिकी विभाग में है। इसमें 132.3 है। ये आपका SC कैटेगरी से है, तो यहाँ पे देखिए SC लिखा हुआ है ना, फीमेल के लिए रिजर्व है, तो यहाँ पे 132.3 है। यहाँ पे भी आप बात करें इसी में विद्युत विभाग में, तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो इसमें भी SC की अभी आपने देखी 132 पॉइंट है, मतलब 130 प्लस जाएगी इसकी, ठीक है। और ST की बात करें, है ना, ट्राइबल वालों के लिए, तो यहाँ पे जो है 127 पॉइंट है, तो मतलब उनकी भी कितनी है 127 प्लस समझ लीजिए आप। इस टाइप से ये जो है कट ऑफ रहती है। आगे अगर इसी में हम बात करें, और ये सारी बहुत सारी ट्रेड्स के लिए, सबके लिए अलग अलग जो है वो यहाँ पे दी हुई है। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए, ये आप देखिए यहाँ पे, तो देखिए अब कितनी कम है। यहाँ पे जो है उप यांत्रिकी, विद्युत और यांत्रिकी डायरेक्टर, ये जो है ये भी जो है तुलसीनगर भोपाल में पोस्ट निकली है कार्यालय में, तो यहाँ पे देखिए ये अनरिजर्व्ड लिखा हुआ है, और मतलब कि यहाँ पे ओपन है सबके लिए, तो यहाँ पे 109 मतलब 109.74 गई है, तो ये देखिए यहाँ पे इतनी कम भी गई है, तो ऐसा है मतलब कि विभाग के हिसाब से और किसने किस पोस्ट पर अप्लाई किया है उसके हिसाब से भी यहाँ पर कट ऑफ जाती है, ठीक है। तो आगे यहाँ पे बात करें, ये सारा आपका OBC, जैसे OBC के लिए अगर आप देखें तो OBC के लिए यहाँ पर जो है इस विभाग में विद्युत और यांत्रिकी के लिए 124 पर ही आपकी कट ऑफ गई है, ठीक है। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं। तो ये जो चार्ट है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से ये जो है इसको डाउनलोड कर लेना और अपने हिसाब से देख लेना कि कहाँ कितनी गई है और आप किस में बिलोंग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये है, हम सिविल की बात करें तो सिविल में आप देखिए यहाँ पे जैसे सिविल के लिए ये है, ये सिविल के लिए है, उप यंत्री सिविल के लिए, ये भी जो है तुलसीनगर भोपाल में जो कार्यालय है उसके लिए है, तो यहाँ पे देखिए 125 प्लस 92 भी गई है, ठीक है। और ये किसकी अनरिजर्व्ड में आप देख सकते हैं, लेकिन है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 125.92 है, लेकिन ये किसके लिए, ये जो है वो आपकी जो है हैंडीकैप्ड पर्सन है उनके लिए। अब यहाँ पे उपयंत्री सिविल की बात करें अगर, तो यहाँ पर भी जो है ये देखिए 138.04 गई है ना, तो ये किसके लिए, ये SC के लिए है। अब यहाँ पे अगर और बात करें OBC की, तो OBC के लिए जो है सिविल से यहाँ पे गई है 128.86। तो इस टाइप से आपको जैसे पोस्ट प्रेफरेंस मिलेंगी, तो आप किस पोस्ट पर अप्लाई करते हैं और पहले किस पोस्ट पर करते हैं, उसके बाद किस पोस्ट पर, और फिर जब आपके मार्क्स आते हैं तो वो उसी के हिसाब से कट ऑफ बनती है कि आपने कौन से विभाग में आपका सिलेक्शन हुआ है या उस विभाग में कितने लोगों ने अप्लाई किया है और उसमें सबसे ज़्यादा जो नंबर है वो किसने गेन करे हैं, और उस हिसाब से जो है वो वैकेंसी बनती है और कट ऑफ बनता है, ठीक है। तो कोई फिक्स कट ऑफ नहीं रहता है, अलग अलग जो डिपार्टमेंट हैं उनकी अलग अलग कट ऑफ रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अनरिजर्व्ड की बात करें तो देखिए यहाँ पे अगर आपने ये देखिए अनरिजर्व्ड की अगर यहाँ पे सिविल से भी बात करें तो यहाँ पे जो है अनरिजर्व्ड की 132.54 है, लेकिन यहाँ पे क्या है EH है, हैंडीकैप्ड में जो आपका जो एक टाइप होगा उनके लिए है ये कट ऑफ इतनी, ठीक है। तो जो हैंडीकैप्ड पर्सन है उनको काफ़ी अच्छा मतलब इसमें स्कोर मिल जाता है। अब आगे अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए यहाँ पे ये है जैसे मानचित्रकार डायरेक्टर, अब यहाँ पे जो है वो जनरल लोगों के लिए आया है X, ठीक है। तो यहाँ पे मानचित्रकार X के लिए देखें तो अनरिजर्व्ड जो कैटेगरी है उनके लिए कितना रहेगा 157.86। अब आप देख लीजिए यहाँ पे अनरिजर्व्ड की मतलब कितनी ज़्यादा है, 157.86 पर गया है, ठीक है। जो मतलब कि जो पर्सन बिल्कुल मतलब कि जो है अनरिजर्व्ड हैं और हैंडीकैप्ड नहीं है, जो मतलब कि आपका जो ऑल ओवर क्या है ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मानचित्रकार डायरेक्टर की यहाँ पे बात करें अनरिजर्व्ड फीमेल में आप देखें तो यहाँ पे 141 पॉइंट समथिंग आया है, ठीक है। इसी टाइप से ये रहेंगे आपके मानचित्रकार आप डायरेक्टर। अब SC में देखें तो SC की भी इसमें क्या है काफ़ी गई है, ये देखिए यहाँ पे 141.18 दिया हुआ है, ठीक है। इस टाइप से ये है पूरे आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप लोग यहाँ पे देख लेना SC ST OBC अनरिजर्व्ड है ना। यहाँ पे देखिए अनरिजर्व्ड की बात करें यहाँ पर तो है ना OBC की 141 पॉइंट समथिंग है ये, तो आपका यही अप्रॉक्स आपको लगाना है कि आपको 160 प्लस आपको गेन करने हैं नंबर, है ना। तो आपका 100% सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। जैसे अब उपयंत्री सिविल आप देखिए कि जो जनरल कैटेगरी से हैं उनके लिए देखिए आप यहाँ पे 162.02 दिया है ना। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं कि देखिए इसका भी कितना ज़्यादा गया है, सिविल का भी 162 पॉइंट दिया हुआ है। ये कहाँ पर है आपका, ये आपका है जो यहाँ पे भोपाल में है, अरेरा हिल्स में आपका मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गृह मतलब कि ये जो आपका है अधोसंरचना विभाग यहाँ पर है, और अरेरा हिल्स भोपाल में ये जो वैकेंसी निकली थी यहाँ पे 162 पॉइंट गया है सिविल का, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पे अनरिजर्व्ड फीमेल्स की अगर बात करें तो 143.6 गया है सिविल से।
इस टाइप से ये वैकेंसी रहती हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पोस्ट वाइज भी हैं। SC ST OBC की 158 यहाँ पे गई है, आप देखें। ST की भी 113 गई है और ST की 125 पॉइंट समथिंग ये दूसरे निगम डिपार्टमेंट में गई है, ठीक है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे हम बात कर सकते हैं आगे। अगर हम यहाँ पे देखें सिविल के लिए तो 153 इस टाइप से आपका एवरेज अगर जनरल का निकालें तो 150 प्लस आपको इसमें सिविल में चाहिए हैं। 150 प्लस आपको मैकेनिकल वगैरह की तो थोड़ी और हाई जाती है, क्योंकि उसमें आवेदक जो हैं ज़्यादा रहते हैं और पोस्ट कम निकलती हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसे मान सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आगे हम देखें तो यहाँ पे हम ये जो पोस्ट हैं आप देख लीजिए। यहाँ पे जैसे सिविल की कहीं पर पोस्ट है तो ये जो है हैंडीकैप्ड के लिए जैसे OH यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर X मतलब कि जो पूरे सही है, कोई भी डिफेक्ट नहीं है उनको, कोई मतलब कि डिसेबिलिटी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मानचित्रकार डायरेक्ट बैकलॉग आपका दिया हुआ है, उसकी भी यहाँ पे पोस्ट दी गई हुई हैं, ठीक है। तो इस टाइप से ये जो है ये सारे आपको यहाँ पर देखना है। और अगर हम आगे बात करें यहाँ पर तो मैकेनिकल के लिए भी मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो सिविल के लिए मैंने अप्रॉक्स आपको बता दी हैं। जैसे ये निर्माण सहायक डायरेक्ट बैकलॉग में ये कुछ जो पोस्ट थी वो डायरेक्ट बैकलॉग की थी, कुछ संविदा पर भी थी इसमें, जिसमें 5 साल के लिए आपको भर्ती होगी। कुछ डायरेक्ट बैकलॉग थी कि आपको एग्ज़ाम देना है और मतलब कि जो है इसमें आपके उसमें आपको मतलब कि क्वालिफ़िकेशन वगैरह भी होनी चाहिए, 1-2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। कुछ ऐसी भी पोस्ट थी, ठीक है। और कुछ जो है वो संविदा पर थी, तो डायरेक्ट बैकलॉग उनमें आ जाएगा। डायरेक्ट भर्ती है ना आपकी 5 साल के लिए कुछ ऐसे, तो यहाँ पे उनकी भी कट ऑफ अच्छी जो है वो गई हुई है ना। तो इस टाइप से ये जो है ये आपको यहाँ पर पूरा देख लेना है। मैं इसकी PDF जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और आगे हम इसमें अगर बात करें मैकेनिकल की तो मैं आपको मैकेनिकल के लिए और दिखा देती हूँ। ये देखिए ये सिविल के लिए यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, तो आप लोग कट ऑफ देख सकते हैं। जैसे अनरिजर्व्ड का यहाँ पे देखिए आप, अनरिजर्व्ड 157 है ना। तो आपको अपना टारगेट कितना बना लेना है, 160 का टारगेट बनाना है, 160 प्लस का। ये देखिए ये है संविदा भर्ती, ये संविदा भर्ती, ये सारी संविदा भर्ती हैं। इसमें तक आप देखिए कि 5 साल के लिए वो आपको संविदा पर ले रहे हैं, तब भी आपको जो है इतना कट ऑफ चाहिए है, कम से कम आपको 160 नंबर लाने, तब आपका जाके इसमें सिलेक्शन होने की चांसेस हैं, ठीक है। तो ये संविदा भर्ती पर भी सोचिए कि मतलब कि कितनी ज़्यादा यहाँ पे बेरोज़गारी है और कितने ज़्यादा लोग इसमें अप्लाई कर रहे हैं और कितने मतलब कि कितने अच्छे मार्क्स लाने पर भी आप लोगों का सिलेक्शन इतना मुश्किल है, ठीक है। और जैसे इलेक्ट्रिकल संविदा पर आप देखिए 152 है यहाँ पे, अनरिजर्व्ड का है ना। तो इस टाइप से ये जो है बहुत ज़्यादा इसमें ये है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पर एक सेकंड में आपको और दिखा दूँ यहाँ पर आपको मैकेनिकल से मुझे दिखाना था, है ना। मैकेनिकल वालों के लिए मैं यहाँ ये देखिए आप मैकेनिकल संविदा जो यहाँ लिखा हुआ है, देखिए मैकेनिकल, और ये क्या है संविदा पर लिखा हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पे 154.87 आपको 5 साल 7 साल के लिए संविदा पर रखेंगे। परमानेंट जॉब भी नहीं है इसमें तब भी, और आपको इतना मतलब एग्ज़ाम देना होगा और इतने मार्क्स गेन करने होंगे। उसके बाद भी श्योरिटी नहीं है कि आपकी जॉब 100% पक्की है या नहीं, संविदा पर है ये भर्ती, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखिए आप मैकेनिकल, ये देखिए ST के लिए 122 गई है ना। और अनरिजर्व्ड फीमेल के लिए अगर आप देखें मैकेनिकल से तो 139.48 दी हुई है यहाँ पर। तो इस टाइप से ये जो है ये पोस्ट यहाँ पर ऐसे रहेंगी, ठीक है। ये सारी यहाँ नीचे संविदा भर्ती पर हैं, कुछ बैकलॉग पर हैं, और भी यहाँ पर मतलब इस टाइप की सारी रहेंगी। कुछ जो है वो गवर्नमेंट की परमानेंट हैं। तो ये जो है जिसमें बैकलॉग और ये नहीं लिखा हुआ है आपका, है ना, तो ये डायरेक्ट भर्ती हैं कुछ आपकी इसमें। तो अलग अलग इसमें जो है वो पोस्ट थी और अलग अलग जगह पर थी, कहीं भोपाल में, इंदौर में, जबलपुर में। तो उस हिसाब से आपका जो है वो कट ऑफ इसका जाएगा, ठीक है। तो अगर अब हम यहाँ पे देख लेते हैं अप्रॉक्स अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है, तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए बता दें हम यहाँ पे कि आपको क्या करना है, 150 प्लस मार्क्स लाने हैं, ठीक। बल्कि यहाँ पे 155 प्लस आपको लाना चाहिए, ठीक है। फिर भी 150 प्लस के लिए बोल रही हूँ मैं कि यहाँ पे मतलब 150 प्लस जिसके आते हैं तो इसके मतलब कट ऑफ इतने पे जाता है, ठीक है। कट ऑफ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और सिलेक्शन अगर चाहिए तो 160 प्लस, ठीक है। और जनरल कैटेगरी के लिए 150 हो गया आपका। अगर SC के लिए यहाँ बात करें तो 130 प्लस आपके आने चाहिए, तो आपका कट ऑफ निकल जाएगा, ठीक है, इसके आसपास। ST के लिए अगर बात करें तो ये जो है ये फ्लेक्सिबल है मार्क्स आपके नंबर, ठीक है, मार्क्स। तो ये फ्लेक्सिबल हैं, है ना, कम ज़्यादा हो सकते हैं, एक आध नंबर ऊपर नीचे। जैसे मैंने आपका सपोज SC का आपको 130 बताया, तो आपका 129 पर चला गया, 128 पर चला गया, या आपका 32 पर चला गया, तो प्लस माइनस ऊपर नीचे ये हो सकते हैं, ठीक है। अब ST की बात करें तो आपका कम से कम अप्रॉक्स 120 प्लस रहेगा,
और अगर ओबीसी की बात करें यहाँ पर, तो ओबीसी का जो अप्रॉक्स रहेगा वो आपका कितना रहेगा 140 प्लस या 145 प्लस, ठीक है। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं कि इसके आसपास आपको नंबर लाने हैं, तो आपका जो है वो कट ऑफ निकलने के चांसेस इसमें रहते हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, और किसी भी आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आपको इसमें मैं बता दूं कि ये जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस जो है इसकी पीडीएफ दे दूंगी, ठीक है। तो आप लोग खुद से भी देख लेना, जो जिस डिपार्टमेंट में हो, या जो मतलब कि जिस डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करना हो आप लोगों को, या फिर पूरा कट ऑफ आपको देखना हो ब्रांच वाइज, तो आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू।